जिन्होंने अपने राज्य में कभी पूर्वोत्तर की खैर खबर नहीं ली, अब मोदी राज में उन्हें पूर्वोत्तर की चिंता सता रही। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए पिछले 10 साल में अभूतपूर्व कार्य किया, बदल दी आबो हवा, शांति स्थापित कर नया इतिहास लिख दिया। मोदी नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों के हर क्षेत्र का विकास हुआ। पिछली सरकारों ने सौतेला व्यवहार किया, पिछले 10 साल में शांति को सुनिश्चित किया गया। दिल्ली और पूर्वोत्तर की लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी को मोदी सरकार ने करीबी में बदल दिया। अब पूर्वोत्तर से दिल से नाता जोड़ लिया। पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा क्षेत्र जहां से विकास कोसों दूर दिखाई देता था। आज से 10 साल पहले तक, 2014 से पहले तक देश के इस क्षेत्र को सबसे उपेक्षित कहा जा सकता था, क्योंकि लगता ही नहीं था कि इस तरफ किसी सरकार की कभी नजर भी पड़ी हो। यहां रह रहे लोग सब कुछ खुद संभालते थे, सरकार से आस तो लगाए थे, लेकिन बदले में कुछ नहीं पाते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर विराजमान हुए हैं, जब से उन्होंने देश की बागडोर को अपने हाथों में लिया है, तब से अब तक 10 सालों में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा होगा जिसे मोदी सरकार ने अपने 2 बार के कार्यकाल में छुआ नहीं होगा। और जहां तक बात है पूर्वोत्तर की, तो वहां तो जैसे विकास की बयार बह रही हो। पिछले 10 साल में पूर्वोत्तर की सीरत बदलने में मोदी सरकार ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और मोदी सरकार के इस कदम से विरोधी छटपटा उठे, क्योंकि मोदी सरकार के किए कामकाज को पचा नहीं पा रहे। ये देश का वो हिस्सा है जो हिंसा से त्रस्त रहता था, हिंसा और उग्रवाद से हमेशा घिरा रहता था। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में तो अफस्पा ही लगा रहता था, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की तरह पूर्वोत्तर के राज्य को भी हिंसा और उग्रवाद से आजाद करवाया और पूर्वोत्तर के हालात को जैसे पूरी तरह से बदल दिया। सुरक्षा हालात को देखते हुए क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों में यह अफस्पा कानून को वापस ले लिया गया है। 2015 में त्रिपुरा से अफस्पा हटाया गया। 2018 में मेघालय को अफस्पा मुक्त किया गया। नागालैंड के 15 जिले अफस्पा मुक्त। मणिपुर के भी कई जिलों से अफस्पा हटा। असम के भी प्रमुख क्षेत्रों से अफस्पा को निरस्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले 4 साल से अफस्पा नहीं है। सुरक्षा बलों के हिंसा और उग्रवाद में हताहत हो जाने की संख्या में भी 60% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई। वहीं हिंसा की भेंट चढ़ जा रहे पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों की मौत की संख्या भी 82% तक गिरी है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद निपटान समझौतों पर सफल बातचीत की गई है, जिससे सीमा पर 123 गांवों से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे विवाद का भी अंत हो गया है। ये सभी आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले कुछ साल में कैसे मोदी सरकार ने अशांत क्षेत्रों में शांति लाने का काम किया। पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा नजरअंदाज किए गए गरीब आदिवासी समुदायों की चिंताओं को हल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया है। 2019 से 2023 के बीच में 11 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के इतिहास में मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। हिंसा से परेशान लगभग हर क्षेत्र के लिए 2019 से 2023 में ही अभूतपूर्व काम किया गया। अलग अलग समझौतों को शांति स्थापित करने का जरिया बनाया गया, जैसे ब्रू बोडो समझौता, ब्रू रियांग समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौता, उल्फा शांति समझौता और असम मेघालय अंतर राज्य सीमा समझौता। पिछले 10 साल में यह पूर्वोत्तर में मोदी सरकार द्वारा किए गए कामकाज का आंकड़ा है ना हैरान करने वाला। अब विरोधियों ने यही कामकाज देखकर अपना माथा पीट लिया है। सोच में पड़ गए हैं कि अपने कार्यकाल में उन्हें ये सब कार्य करने की कैसे नहीं सूझी। और अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला हिसाब हो गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हुए मोदी सरकार के काम को नकार रहे हैं और वहां के अलग अलग मुद्दों को उठाकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से अपना लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और साथ ही बता दिया कि इस उपेक्षित क्षेत्र को कैसे उनकी सरकार ने दिल्ली के बहुत पास ला दिया है। पूर्वोत्तर की दूरी दिल्ली से नजदीक कर दी है और साथ ही दिलों की दूरियां भी कम कर दी गई है। वैसे पिछले 10 साल के पूर्वोत्तर में हुए मोदी सरकार के कामकाज पर अगर आप नजर डालें तो आपको क्या लगता है, क्या सच में मोदी सरकार ने कल्पना से परे जाकर यहां पर शांति स्थापित करने के लिए काम किया है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।